हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग अप्रैल माह के दिवस और उसके थीम और उससे जुड़े अन्य फैक्ट्स को देखेंगे। ये अप्रैल माह के जो दिवस हैं वो आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे यूपी एपीओ का हो गया या पीसीएसजे का हो गया या पीसीएस हो गया या अन्य कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ये दिवस हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के दिवस को। तो आज का पहला हम लोग दिवस पढ़ते हैं उत्कल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी आप जानते रहिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओडिशा स्थापना दिवस, ठीक है, इसका नाम आप जानते रहिए कि ओडिशा स्थापना दिवस भी इसे कहा जाता है। 2 अप्रैल को क्या है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वरुण अवार्ड दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि इस दिन क्या है, वरुण अवार्ड दिया जाता है। थीम क्या रखी गई है राष्ट्रीय समुद्री दिवस में? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ये थीम रखी गई है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मान लीजिए, कभी ये पूछते आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 6 अप्रैल को, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिवस है ये अप्रैल माह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। थीम क्या रखी गई है? और प्लेनेट और हेल्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसीलिए ये दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए WHO है तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमें सिर्फ दिवस या थीम ही नहीं पढ़नी, उससे जुड़े अगर अन्य फैक्ट्स हैं तो उनको भी आप कवर करते चलिए, वहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप सिर्फ दिवस या थीम के दिवस या थीम तक नहीं रहेंगे, उससे आगे बढ़ के भी आप कुछ चीज़ें, अन्य चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है, और जानकारियाँ आपको हासिल होंगी, ठीक है। तो ये WHO है, WHO के विषय में जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ है? तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ है इसका। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडनोम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है? पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, ये थीम रखी गई है इसकी। यह थीम आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय द्वारा है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि थीम किसके द्वारा है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा रखी गई है। और क्या है, यह दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो विश्व होम्योपैथी दिवस है ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें होम्योपैथी का जनक माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि उन्हें होम्योपैथी का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 14 अप्रैल, ये इम्पोर्टेंट है आपका। 14 अप्रैल को 3 दिवस हुए हैं, ठीक है। एक हुआ अंबेडकर जयंती, दूसरा हुआ महावीर जयंती, तीसरा हो गया विश्व चगास रोग दिवस, ठीक है। तो अंबेडकर जयंती का यह 131वीं जयंती थी, ये ध्यान रखिएगा आप, 131वीं जयंती थी अंबेडकर जयंती की। तो ये 3 दिवस आप याद रखेंगे 14 अप्रैल को। 16 अप्रैल विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई? लिफ्ट योर वॉइस, इम्पोर्टेंट है थीम, ये जानते रहिए। छोटी थीम मैंने आपको बताया था, छोटी थीम रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी। थीम लिफ्ट योर वॉइस रखी गई। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, या इसको क्या कहते हैं, धरोहर दिवस भी कहते हैं, चाहे आप विश्व विरासत दिवस कह लीजिए या धरोहर दिवस कह लीजिए। 18 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या रखी गई?
हेरिटेज एंड क्लाइमेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं। इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, कितने को? 40 को, ये याद रखिएगा। अब देखिए यूनेस्को आया है तो यूनेस्को के विषय में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है? 1946 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम पता रहा है आपको कि आंद्रे अजोली यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। इसमें देखिए 2 स्थल जो है, मैंने आपको बताया ना कि 40 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, तो 40 में जो 39वां है और 40वां है ये नया जोड़ा गया था, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। 39वां कौन था? रामप्पा मंदिर था तेलंगाना का। 40वां धौलावीरा। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 21 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और दूसरा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो ये जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को क्या कहा था? भारत का स्टील फ्रेम कहा था सिविल सेवकों को। ये पूछा जा सकता है आपसे कि किसने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये देश के पहले गृह मंत्री हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहा जाता है। थीम क्या रखी गई? ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्ट इन और प्लैनेट रखी गई, थीम इसकी है। ठीक है, हमने एक चीज़ बताया था आपको कि जैसे ये विश्व पृथ्वी दिवस हुआ, ऐसे ही जल दिवस होता है, ऐसे ही जैव विविधता दिवस होता है। याद कैसे करेंगे? तीनों ही दिवस आपके 22 तारीख को पड़ती हैं। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को है। आप ऐसे याद करेंगे कि पृथ्वी जो है पहले आग का गोला थी, पृथ्वी रहने लायक नहीं थी। ठीक है, तो आग का गोला थी तो पहले पानी पड़ा, बरसात हुई, वर्षा आया, जल आया, तो पहले जल आएगा। तो पहले विश्व जल दिवस आप रखिए 22 मार्च याद करने के लिए, मार्च महीने का। ठीक है, विश्व जल दिवस। अब जल आ गया तो अब पृथ्वी रहने लायक बनी है। पृथ्वी हुई, पहले आग का गोला थी, अब क्या हुई? पृथ्वी हो गई। जल आने के बाद पृथ्वी बन गई। ठीक है, तो पृथ्वी इसके बाद आया। तो 22 अप्रैल ध्यान रखिएगा, पहले आपका पहले नंबर पे ये आ गया विश्व जल दिवस। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? दूसरे नंबर पे आपका आ गया विश्व पृथ्वी दिवस आ गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा? विश्व जैव विविधता दिवस। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए पहले जल आया, उसके बाद पृथ्वी रहने लायक बनी, फिर उसके बाद पेड़ पौधे वनस्पतियाँ आई, तो उसको लेकर जैव विविधता उसको कहते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। तो तीनों को क्रम में याद रखिएगा, कौन पहले आ रहा है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने ट्रिक बता दिया कि आप कैसे पकड़ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया गया है? ये यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है, इसको पता रहे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी थे।
उस समय। अच्छा, सबसे पहले पंचायती राज लागू कहाँ किया गया ये पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे नागौर में लागू किया गया। नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। लागू कब हुआ? 1959 में लागू किया गया है। उस समय पीएम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रहे आपको। अच्छा, 24 अप्रैल 1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था। ठीक, देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में? तो भाग 9 आया है। फिर भाग 9 में क्या आया? पंचायत है। पंचायत का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायत का प्रावधान किया गया। अनुसूची 11 को जोड़ा गया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया किससे फैलता है ये भी पता रहे आपको। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्टेशनरी दिवस ये कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो है अप्रैल के अंतिम बुधवार को मनाया जाता है। चूँकि अंतिम बुधवार कब पड़ा था? 27 अप्रैल को पड़ा था, इसलिए इस दिन को विश्व स्टेशनरी दिवस के रूप में जाना जाता है। लास्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। ये कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल माह का लास्ट आपका दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। तो बस ये थे आज के टॉप मोस्ट आपके दिवस और उनकी थीम और उससे जुड़े अन्य फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।